आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त बजरंगबली हनुमान का जन्म कैसे हुआ था और क्यों उन्होंने सिंदूर अर्पित किया जाता है, इस बारे में हमारे पुराण में जो कथाएं मिलती हैं वह आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों पर आने वाले हर प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं, उनके सभी कष्ट हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य और लाभ की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करती हैं। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,114 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में और मेष लगन के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दीपावली मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जन्म उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहले हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यानी कि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के बीच में और दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जी का जन्म मार्गशीर्ष की अमावस्या को और उड़ीसा में वैशाख मास के पहले दिन मनाया जाता है। आखिर सही तिथि क्या है? चैत्र पूर्णिमा को मेष लगन और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा में हुआ था, मतलब ये है कि चैत्र मास में ही उनका जन्म हुआ था। फिर चतुर्दशी को क्यों मनाते हैं? दरअसल वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। मंगलवार के दिन स्वामी नक्षत्र और मेष लगन में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो एक तिथि को विजया अभिनंदन जन्म महोत्सव के रूप में और दूसरी तिथि को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहली तिथि के अनुसार इस दिन हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर उनको खाने के लिए पहुंचे थे। उसी दिन राहु भी सूर्य देव को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सूर्य देव ने ही उन्हें दूसरा राहु ही समझ लिया था। इस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी, जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि बजरंगबली हनुमान जी की माता अंजनी और उनके पिता का नाम केसरी है, इसीलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं। कहते हैं कि माता अंजनी अपने पूर्ण जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थल के नाम से भी बचपन में और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता से उन्होंने तपस्या करते हुए एक तपस्वी ऋषि के साथ अभद्रा कर दी थी। तब क्रोध में आकर ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। तब ऋषि केश रेप से त्रेता युग में अंजनी ने नई वानर के रूप में धरती पर जन्म लिया। स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र के दरबार में हजारों अप्सराएं थी, जिसमें से एक अंजनी थी। अंजनी की सेवा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलवा दें।
इंद्र ने उनसे कहा कि वह उसे उस श्राप के बारे में बताए, क्या पता वो मुक्ति दिलवा सके। और तब उन्होंने अंजनी ने उनसे अपनी कहानी शुरू कर दी। अंजलि ने कहा कि देवराज, बचपन में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक वानर को तपस्या करते हुए देखा। मेरे लिए यह एक बड़ा आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं था बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे डाला कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तब मैं वानर बन जाऊंगी। और मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने पर उन साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के कारण भी उसे व्यक्ति का मेरे से प्रेम कभी कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजलि ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें श्राप से मुक्ति दिवा दे तो वह उनकी बहुत आभारी हूँ। कि इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति अपने लिए अंजनी को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहाँ वह अपने पति से मिलने भगवान शिव की अवतार को जन्म देने के बाद ही अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी और उन तपस्वी द्वारा मिले गए आपका अंत भगवान शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होगा। तब एक वशीकरण के तौर पर वह जीवन यापन करने लगी। वन में उन्होंने एक बड़े विशाल युवक को शेर से लड़ते हुए देखा तो उसके प्रति आकर्षित हो गई। जैसे ही उसे युवक की नजरें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। ये देखकर अंजनी जोर जोर से रोने लगी। तब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा। तब अंजलि ने अपना चेहरा छुपाते हुए उन्हें बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी से उसे बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उसे व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा ही था। अपने बारे में बताते हुए उसे युवक ने कहा कि वह कोई और वानर नहीं बल्कि राज्य केसरी है, जो जब चाहे इंसान रूप में हो सकता है। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और वन में ही केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था और उसे हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है उन्हें कुंजान अर्थात हाथी को मारने वाला के नाम से जाना जाने लगा। जब केसरी और अंजनी ने विवाह कर लिया तब विवाह की कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। अंजनी अपनी पीड़ा को लेकर एक दिन मातंगी ऋषि के पास गई और अपना दुख उन्हें बताया। मातंगी ऋषि ने कहा कि पंप सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। मातंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो सबरी के गुरु थे। अंजनी ने मातंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर कठिन तपस्या की। स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। अंजनी बड़ी कठोर तपस्या में लीन थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने भगवान शिव से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव का अवतार को जन्म देना है। इसीलिए भगवान शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म लेने अंजनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजनी भगवान शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में एक शिवा को वसी महाराज आज के पुत्र
और अयोध्या में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र का मिष्टि यज्ञ के और ऋषिवर यह खीर राजा की तीनों रानियों को खिला देना, इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जैसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस समय एक चमत्कारिक घटना हुई। एक चील उसी खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गई और तपस्या में लगी अंजनी के हाथ में गिरा दी। अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अंजनी गर्भवती हुई और उनकी कोख में भगवान शिव ने ही अपने 11वें रुद्र अवतार अर्थात बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। बजरंगबली के हृदय में हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता उपस्थित थे। इसी प्रसंग में कथा भी प्रचलित है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरों का एक हार भेंट किया और बाकी स्वरूप मोती से जुड़ी हुई रतन दी। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में ले लिया, तब उन्होंने हार को हीरों की माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखकर माता सीता क्रोध में आ गई और बोली, अरे हनुमान, यह आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार पूरा नष्ट कर दिया है। यह सुनकर आंसू भरे नेत्रों से हनुमान जी बोले, मानते हैं, मैं केवल इन रत्नों को खुलकर यह देखना चाहता हूँ कि इनमें मेरा आराध्य प्रभु श्री राम और मेरी माँ सीता बसे हुए हैं या नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थर का मेरे लिए भला क्या मोल है? बाकी सेवक ये सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, अगर इन मर्ची वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसे हैं। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान ने अपनी छाती फाड़ डाली और माता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी ने हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। यह भी भगवान श्री राम के प्रति बजरंगबली हनुमान की अटूट भक्ति। अब दूसरा प्रसंग भी सुनिए कि क्यों बजरंगबली हनुमान को सिंदूर इतना प्रिय है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने माता सीता से पूछा कि माता, आप हर रोज अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर लगाने का क्या अर्थ होता है? तब माता सीता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम से के नाम से सिंदूर अपनी मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी आयु बहुत लंबी हो। माता की बात सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत ही एक थाल भरकर सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर में ही लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग से रंग गया। सीता माता यह देखकर हंसने लगी और बोली, हनुमान जी, इसका क्या अभिप्राय है? तुमने अपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिया? तब हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैंने भी भगवान श्री राम जी के नाम का सिंदूर पूरे शरीर में लगा लिया ताकि उनकी उम्र कभी कम ना हो और उनकी असीम कृपा मुझ पर यूं ही हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो जाए कि मेरी सारी जीवन उनकी सेवा में ही मैं हनुमान उनकी सेवा में हमेशा रहूं। इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के जन्म के दिन उनकी पूजा किस प्रकार की जाती है और कौन कौन सी वस्तु अर्पित की जाती हैं, तो यह वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। कृपया कर जाकर देख सकते हैं। बोलिए श्री राधे।